तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं वन शॉट के माध्यम से आपको चंबल नदी कंप्लीट याद कराऊंगा, वो भी डायग्राम के माध्यम से आपको डायग्राम पढ़ाऊंगा। इसके साथ में आपको राजस्थान के मैप में नए जिलों के अनुसार 50 जिलों के अनुसार पूरी की पूरी चंबल नदी को ढंग से समझाऊंगा, इसकी सहायक नदियों को समझाऊंगा। इसके अलावा इस पर जो परियोजनाएं चल रही है, जो भी इसमें बांध बने हुए, वो सारा आपको डायग्राम के माध्यम से याद कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा वीडियो जिसके माध्यम से आपको चंबल नदी कंठस्थ याद हो जाएगी। आप सबको पता है कि चंबल नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने राजस्थान ज्योग्राफी में इस नदियों वाले चैप्टर से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? डायग्राम को एनालिसिस करेंगे। तो अपन ने देखते हैं यार, सबसे पहले तो देखो, डायग्राम से ये बात तो पता चल गई कि अपनी नदी किधर जा रही है। सबसे पहले सबसे मेन चीज होती है कि नदी किधर की तरफ जा रही है अपनी। तो अपन ने देखा कि यहाँ से इसका उद्गम हो रहा था और यहाँ पर जाकर के ये मिल रही है, खत्म हो रही है। तो ये इधर जा रही है, इधर की तरफ कौन कहाँ पर जाएगी? तो सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो ये कौन से तंत्र की हो जाएगी? अफवाह तंत्र की। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी कौन से अफवाह तंत्र की नदी है? तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की। देखो, यहाँ से एक पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से इसका उद्गम होता है। कौन सी? चंबल नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले तो इस पहाड़ी का नाम देखते हैं। तो इस पहाड़ी का नाम है जाना पाओ की पहाड़ी। कौन सी है? जाना पाओ की पहाड़ी। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश से एक नदी और निकल रही थी फेमस, माही नदी। वह कौन सी नदी थी? मेहंद झील से निकलती थी। जबकि जो मध्य प्रदेश से ये चंबल नदी निकल रही है, ये निकल रही है अपनी जाना पाओ की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? जाना पाओ की पहाड़ी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है एग्जाम में कि चंबल नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब सबसे पहले जैसे ही मध्य प्रदेश से अपन जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के राजस्थान स्टार्ट होगा। यहाँ पर जाकर के कौन स्टार्ट होगा? राजस्थान स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक अपने को एक बांध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध। ये मेन तो कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान की बॉर्डर भी लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है? तो राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करता है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले, भाई राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। और गांव कौन सा है? चौरासीगढ़ गांव है। कौन सा गांव है? चौरासीगढ़ गांव से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है कौन सी? चंबल नदी। इसके बाद में आगे बढ़े। अब देखो, जैसे ही चंबल नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से चित्तौड़गढ़ है। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोटा। कौन सा स्टार्ट हो जाता है? कोटा। तो सबसे पहले तो चंबल नदी कहाँ पर आती है? चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। इसके बाद में कोटा जिले में जाती है। लेकिन उससे पहले एक बीच में बांध आ जाता है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। ये कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ पर पूरा चित्तौड़गढ़ जिला है। तो यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये राणा प्रताप सागर जहां पर है ना, यहीं पर रावत भाटा भी स्थित है, जो आपको परमाणु संयंत्र है। ठीक है, इसके बाद में ये कोटा में प्रवेश करती है। जैसे कोटा में प्रवेश करती है, फिर बूंदी के बीच में, कोटा और बूंदी के बीच में कुल मिलाकर के कोटा के अंतर्गत दो बांध बने हुए। कौन से बांध बने हुए? दो बांध बने हुए। सबसे पहले तो आता है जवाहर सागर बांध। कौन सा आता है? जवाहर सागर बांध बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। अब देखो, अपन ने चार बांध पढ़े। सबसे पहला गांधी सागर मध्य प्रदेश में था, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में था, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, अब देखो चार बांध है। इन चार में से शुरू के जो ये तीनों ना, यहाँ से तो बिजली उत्पादन भी होता है, पेयजल की व्यवस्था भी होती है, सिंचाई भी होती है, तीनों काम होते हैं। लेकिन ये जो कोटा बैराज है ना, यहाँ से बिजली उत्पादन नहीं होता है, यहाँ से केवल और केवल सिंचाई होती है। ठीक है, कोटा बैराज से केवल दो नहरें निकाली गई है, उनसे सिंचाई का काम होता है, बिजली पैदा नहीं की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े तो सबसे पहले कौन कौन से जिले हो गए? चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, उसके बाद में कोटा में प्रवेश करती है, कोटा के बाद में फिर बूंदी में प्रवेश करती है, फिर बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, फिर करौली में जाती है, करौली के बाद में धौलपुर में जाती है, और फिर धौलपुर से अपने कहाँ पर चली जाती है? यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि चंबल नदी कौन सी नदी में जाकर के समाहित होती है? तो यमुना नदी के अंतर्गत समाहित होती है। तो पूरा का पूरा डायग्राम एक बार दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। एक बार आप आराम से विजुअलाइजेशन कर लेना, जिससे आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ थ्योरी दे रखी है, लेकिन अपन डायग्राम से पूरा याद हो गई है। ठीक है, उद्गम स्थान की बात करें अपन, मालवा के पठार पर स्थित जाना पाओ की पहाड़ियाँ। ठीक है, संगम कहाँ पर हो रहा है? यमुना नदी में हो रहा है। यमुना नदी में कहाँ पर? यूपी में जाकर के इटावा नाम की जगह पर। ठीक है भाई साहब, उपनाम क्या है? चंबल नदी के कुछ उपनाम है। इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे 12 महीने बहती है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? कामधेनु नदी कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु नदी या नित्यवाही नदी, क्योंकि पूरे साल बहती है, या पर अपन बोल सकते हैं चर्मणवती नदी। कौन सी?
चर्मणवती नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, इसके अलावा वाटर सफारी नदी कौन सी नदी है? वाटर सफारी नदी। वाटर सफारी भी कौन सी नदी पर होता है? चंबल नदी पर होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? 84 गांव चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। अब आगे बढ़े, अब देखते हैं इसको राजस्थान के मैप के अंतर्गत। कौन से मैप के अंतर्गत? ये बांध मैंने आपको पढ़ाई दिया, 4 बांध है चंबल नदी के। इस पर गांधी सागर बांध है, एक तो जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है। आपको जिले भी याद करा दिया मैंने कंटस्ट। इसके बाद में देखो एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कहाँ पर है, कौन से जिले में है। तो आपको याद रखना च 3 बार याद रखने हैं। कौन से? 3 बार च। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी याद हो गया। अब आपको दिखा देता हूँ राजस्थान के मैप में कहाँ पर है। ये देखो भाई साहब, राजस्थान का मैप 50 जिलों के अनुसार। ये रही अपनी जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। यहाँ से अपनी माही माही नहीं, चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ये रही अपनी चंबल नदी, ऐसे जा रही है। बिल्कुल साहब। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो आकर के मिलती है। अब इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 नदियां हैं। कौन सी? ये 12 सहायक नदियां हैं जो कि अपने चंबल नदी के अंतर्गत आकर के मिलती है। अब आपको क्रमवार बता देता हूं कि कौन कौन सी पहले कौन सी मिलेगी, बाद में कौन सी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से आती है कौन सी? नवपुर नदी। कौन सी नदी आती है? नवपुर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में दूसरी आती है बिदा नदी, एक यहाँ से भी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं खेरीबोर नदी। यहाँ पे बता रखा है एक करियाट नदी, एक मुसेड़ी गांव। ठीक है, ये तो सारी नदियाँ थी। कुल मिलाकर के आपको इतना सा याद रखना है, एक तो एक घोड़ा पछाड़ नदी याद रखनी है और एक मांगली नदी याद रखनी है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि आपकी माही नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो 12 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कितनी नदियाँ हैं? 12 सहायक नदियाँ हैं। ये तो हो गई अपने कहाँ से? दाईं साइड से मिलने वाली, नीचे से मिलने वाली, और ये ऊपर से आने वाली कौन सी हो जाएगी? बाईं साइड की नदियाँ। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको 12 की 12 नदियों के नाम याद करा देता हूँ। एक बार आपने मैप में तो देख लिया। सबसे पहले आती है छोटी काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? छोटी काली सिंध नदी। देखो मैप में आपको ढंग से समझा देता हूँ। ये रही आपकी सहायक नदियाँ। सबसे पहली कौन सी? ये वाली है छोटी काली सिंध नदी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। ये रही काली सिंध नदी। ये कौन कौन से जिले में? झालावाड़ में, बारा में और कोटा में जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक है आहू नदी। आहू नदी कहाँ पर? झालावाड़ में। एक है परवण नदी, एक है पार्वती नदी, एक है कुन्नू नदी, एक है सिप नदी, एक है गुंजाली नदी, एक है बामणी नदी, एक है ईज नदी, और एक है कुराल नदी, और एक है मेज नदी। ठीक है, ये सारी 12 की 12 कौन सी हो जाएगी? आपकी चंबल की सहायक नदियां हो जाएगी। आपको इनके नाम जरूर याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना। अब देखो चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना चल रही है, तो इसका डाटा एक बार याद कर लेते हैं अपन कंठस्थ। तो सबसे पहले तो देखो चंबल नदी कहाँ कहाँ पर है? एक तो मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में। तो सीधी सी बात है, इसमें साझेदारी किसकी की होगी? एक तो राजस्थान की और एक मध्य प्रदेश की। दोनों की साझेदारी कैसी है? 50-50% की साझेदारी है। आपको भी जस्ट मैंने याद कराया था, 4 बांध है, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, आप सबको मैंने आपको बताया था कि कोटा बैराज पर विद्युत उत्पादन नहीं होता है, इससे केवल सिंचाई कार्य होता है, इससे दो नहर निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी सागर से कितना मेगावाट है? 115 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट है और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। याद कितना सा रखना है कि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है राणा प्रताप सागर से। कहाँ से होता है? राणा प्रताप सागर से। अब देखो कुछ डाटा है 4 बांध में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भराव क्षमता कौन से बांध की है? चारों में से सर्वाधिक भराव क्षमता किसकी है? तो गांधी सागर की है। किसकी है? गांधी सागर की। और राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता किसकी है? तो राणा प्रताप सागर की। आपको पूछ ले कि चंबल नदी पर स्थित 4 बांधों में से सबसे ज़्यादा भराव क्षमता किसकी है? तो गांधी सागर की। और राजस्थान में स्थित सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। और याद कैसे रखेंगे अपन इन बांधों को? गांधी का राज। ट्रिक क्या हो जाएगी? गांधी का राज, यानी गांधी सागर, इसके बाद में कोटा बैराज, और ये हो जाएगा अपना पास कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, और ये हो जाएगा जवाहर बांध। कौन सा हो जाएगा? जवाहर सागर बांध। तो गांधी का राज, गांधी का राज हो जाएगा चंबल नदी पर। गांधी का राज कहाँ पर चलता है? चंबल नदी पर चलता है। इसके बाद में आगे बात करें अपन, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन।
चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध कौन सा है? तो अपन ने पढ़ा था चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित पहला बांध था कोटा बैराज। ध्यान रख लेना, क्रम से याद करने का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले ये वाला ही बना था, सबसे पहला बना था कोटा बैराज। ध्यान रख लेना, राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध कौन सा था? कोटा बैराज था। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पर कुछ दो डाटा दे रखे अपने को। सबसे पहला है चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। आपको एग्जाम में इतनी बार पूछेगा कि चंबल नदी कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट में अशोक गहलोत जी के द्वारा वहां पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। कहां पर? कोटा में। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल, ठीक है, झूलता हुआ पुल बनाया गया है। ठीक है, कहां पर? कोटा में, चंबल नदी पर। यह भी हो गया। अब बात करते हैं भाई साहब, ये नदी हो गई अपनी कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, ये नदी मैंने आपको इसकी सहायक नदी आपको कंठस्थ याद करा दी है। सबसे पहले छोटी काली सिंध आती है, आहू भी आती है, काली सिंध भी आती है और ये ऐसे जाकर के मिल जाती है। इधर से अजनार आती है, घोड़ा पछाड़ नदी आती है, दोनों परवण में जाकर के मिल जाती है, फिर परवण आगे जाकर के मिल जाती है। इधर से आती है तो अपनी ये हो जाएगी, इसके बाद में ये सीप नदी हो जाएगी, ये कुन्नू नदी हो जाएगी, ऊपर से बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, आपको क्या कहना चाह रहा है, इसमें से मुख्य मुख्य बातें उठाते हैं अपन। सबसे पहले तो गागरोन दुर्ग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये हो जाएगी कौन सी? आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है भाई साहब, ये तो याद हो गया। इसके अलावा आपको एक अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में। कौन से जिले में? बारां जिले में। आपको पूछ ले कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में स्थित है और परवण नदी पर स्थित है। ये भी याद हो गया भाई साहब। इसके बाद में अपन बात करते हैं और कौन सा डाटा इसमें से इंपॉर्टेंट है। एक बार ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ से, ये रहा अपना कौन सा? नौनेरा बांध। कौन सा बांध है? नौनेरा बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पीकेसी ईआरसीपी परियोजना चल रही है उसके तहत पहला बांध बनाया गया है। कौन सा? नौनेरा बांध। कहाँ पर है? कोटा राज्य में। कौन से में? कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। आपको पूछेगा नौनेरा बांध कहाँ पर है? कोटा जिले में। कौन सी नदी पर है? अब ध्यान रख लेना, इसको बनाया जा रहा है काली सिंध नदी पर। जो नौनेरा बांध बन रहा है, ऐसे काली सिंध नदी जा रही है, उस पर नौनेरा बांध बन रहा है और ये आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो नौनेरा बांध कहाँ पर है? कोटा में। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है और कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, ये हो गई अपनी वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चंबल नदी को कंठस्थ याद करवा दिया डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, मैंने माही नदी पर पढ़ा चुका हूँ, साबरमती नदी पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा लूणी नदी पढ़ा चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, डायग्राम के माध्यम से आपको कंठस्थ याद कराया है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत अगली नदी को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।